हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट संदीप नागर, संदीप लीगल सपोर्ट यूट्यूब चैनल से। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के वक्त क्या उसके अधिकार हैं, क्या उसके राइट हैं, क्या संविधान ने उसको अधिकार दिए हुए हैं, क्या फंडामेंटल राइट हैं, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या गाइडलाइंस हैं, क्या रूलिंग्स हैं। तो सरल भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कोई भी पुलिस अधिकारी अगर किसी को अरेस्ट करने जा रहा है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी एक्यूज को, तो सबसे पहले उसको उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी बताएगा। वो उसको बताना चाहिए और वो बताना उसकी ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी है कि आपको इसलिए हम गिरफ्तार करने आए, आप पे ये एफआईआर दर्ज है, आप पे ये आरोप हैं, तो हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। अपराध दो तरह के होते हैं, संज्ञेय, असंज्ञेय। अगर संज्ञेय गंभीर अपराध है तो उसमें कोई भी पुलिस अधिकारी सीआरपीसी 41 के तहत उसको बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। और सीआरपीसी का सेक्शन 50 के अंतर्गत एक पुलिस अधिकारी को ये बताना पड़ता है कि आपकी गिरफ्तारी किस लिए की जा रही है। दूसरी बात, उसको अपने पूरी वर्दी में रहना ज़रूरी होता है। ये कायदे कानून है, उसको अपनी पूरी वर्दी, जो अगर एसआई है तो अपनी पूरी फुल ड्रेस में उसको होना ज़रूरी है, और उसके नेम प्लेट भी लगी होनी बहुत आवश्यक है। तो उसके बाद सीआरपीसी की 41B के अंतर्गत जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसकी पत्नी, एक्यूज की पत्नी हो, उसका पिता हो, उसकी माता हो, उसका भाई हो, उसके सामने वो बताया जाता है कि हम इसको अपने कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में लेके जा रहे हैं। उनको सूचना देनी ज़रूरी है। ये नहीं कि घर में आरोपी अकेला बैठा और पुलिस आई और उसको उठा के ले गई, ऐसा नहीं है, बताना होता। अगर घर में कोई नहीं है तो फिर पड़ोसियों को बुला के, 4 आदमियों को, गवाहों को, उनके सामने उनके साइन लिए जाते हैं कि हाँ, हमारे सामने ये बंदा सुरक्षित यहाँ से जा रहा है। उसके बाद उसको ले जाने के बाद सबसे पहले उसका मेडिकल कराना ज़रूरी है। जो कायदा है, जो कानून है, उसका मेडिकल कराया जाएगा कि इसके कोई चोट फैट या कोई इंजरी तो नहीं है उसके किसी भी बॉडी पार्ट पे। उसके बाद उसको जब अंदर बंद कर दिया जाता है तो एक्यूज का ये अधिकार है कि वो अपने वकील से बात कर सकता है। वो पुलिस वालों को बोल सकता है कि मुझे मेरे लॉयर से बात करनी है। वो बोल सकता है कि मुझे मेरे लॉयर से मिलना है, मुझे मिलवाया जाए। तो लॉयर को वो थाने में ही मिलवाएंगे, उनकी बातें कराएंगे। वो अधिकार है एक्यूज का, वो कानूनी अधिकार है, ठीक है। और सीआरपीसी भी ये अधिकार देती है। सीआरपीसी की सेक्शन 41D के अंतर्गत कोई भी एक्यूज अपने लॉयर से मिलने का उसका लीगल राइट है। उसके बाद अगर उसके फैमिली मेंबर मिलना चाहते हैं, अपने परिवार के सदस्य जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है किसी भी आरोप में, तो उनसे भी वो मिल सकता है, थोड़ी देर के लिए ही सही। लेकिन पुलिस अधिकारी जो थाने का बाहर साधक है, बाहर साधक मतलब वो दरोगा को चार्ज है या इंस्पेक्टर को चार्ज है, तो वो उसको परमिशन देगा कि ठीक है, आप अपने परिवार के सदस्य मिल सकते हैं जो पुलिस कस्टडी में होता है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर किसी भी एक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जिसको भी ड्यूटी दी जाए जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, उसके सामने 24 घंटे के अंदर उपस्थित करना ज़रूरी है। हाँ, अगर पुलिस को कोई छानबीन करनी है, कोई चीज़ कहीं से जांच में दूर जाना है, उसको लेके किसी विवेचना में उसको, तो वो मजिस्ट्रेट से प्रार्थना कर सकती है कि जी हमें इसका 1 दिन का, 2 दिन का, 24 घंटे का, 48 घंटे का, 72 घंटे का रिमांड दिया जाए। पुलिस रिमांड का मतलब ये नहीं होता, लोगों की सोच ऐसी है कि रिमांड का मतलब होता मार पिटाई। नहीं, रिमांड का मतलब मार पिटाई नहीं होता। रिमांड का मतलब ये होता है कि हमें ये चाहिए है,
हमें इतने 48 घंटे के लिए ये व्यक्ति चाहिए। हमें इससे कुछ चीज़ें, जैसे किसी ने कोई हत्या कर दी और उसने वो तमंचा या वो रिवॉल्वर कहीं छुपा दी खेतों में, तो वो पुलिस उस खेतों में ले जाके उसको वो बरामद करेगी। अगर उसने कहीं डेड बॉडी बहुत दूर दबा दी जंगल में, तो वो उस रिमांड की अवधि के दौरान उस डेड बॉडी को उसके निर्देश पे, उसके जहाँ वो बताएगा उसको वहाँ से खोद के लाएगी। ये होता है रिमांड का मतलब, ठीक है। उसके साथ साथ अगर कोई गरीब, बहुत से ऐसे होते हैं कि बेचारे बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं, किसी लॉयर को हायर नहीं कर सकते, नहीं होती उनकी फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी कि वो किसी को, वकील को हायर कर लें, फीस के लिए उन पे पैसे नहीं होते। बहुत बहुत गरीब लोग होते हैं, आपने देखा होगा, और वो जेलों में सड़ रहे हैं। क्यों सड़ रहे हैं? क्योंकि उनके पास वकीलों की ज़मानत के लिए पैसे नहीं होते, और कोई वकील थोड़ी हमदर्दी करके उससे कहते ठीक है भाई हम तुम्हारी ज़मानत करा देंगे। कोई हज़ारों में एक वकील अगर तैयार भी हो जाए, चलो उसकी मानवता के आधार पे हो जाए, दयालुता के आधार पे हो जाए, तो फिर उनके पास जमानती नहीं होते, क्योंकि किसी भी केस में फिर 50-50 हज़ार के जमानती लगते हैं, और पुलिस उन पर 2-4 केस फालतू भी लगा देती है कुछ मुद्दों में, कुछ मामलों में, तो उनके पास जमानती ही नहीं मिलते, तो वो बेचारे अंदर ही बंदी बने रहते हैं। ट्रायल कब होता है उसमें सालों लग जाते हैं, तो वो बिना मतलब ही, ये हमारे जुडिशरी की और हमारे सिस्टम की फेलियर है, मैं ये कहूँगा। और उसके बाद गरीब के अगर पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट उनको वकील, सरकारी वकील प्रोवाइड करेगी, ये उसका अधिकार है। उसको न्याय मित्र बोलते हैं। न्याय मित्र यानी कि सरकार अपनी तरफ से उसको एक अपना एक वकील देगी, और वो वकील उस गरीब इंसान का केस लड़ेगा, और उसको उसके बचाव में केस लड़ेगा, ट्रायल करेगा, परीक्षण करेगा, और उसको बचाने का प्रयास करेगा। जो भी तथ्य हैं उनको रखेगा, जो भी एविडेंस है उसके पक्ष में उसको रखेगा। तो ये हैं, आप अपने अधिकार हर नागरिक को जानने ज़रूरी हैं, क्योंकि जिसके पास अपने यही नहीं पता कि तुम्हारे राइट्स क्या हैं, तुम्हारे अधिकार क्या हैं, तो वो इंसान, मैं उसे एक नागरिक भी नहीं मानता। आपका कोई भी फील्ड हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको अपने लीगल राइट जानने का पूरा अधिकार है, और आपको जान के रखने चाहिए। क्योंकि आजकल आपने देखा ही होगा, क्योंकि पुलिस अगर सामने वाले को लीगल नॉलेज नहीं है तो पुलिस कुछ भी बोल देती है, कुछ भी कर देती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और मेरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि ये नॉलेज आगे और लोग भी देखें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।